अपने को इमेज बना रखी है जो दंडवत प्रणाम कर रहा है। दिख रहा है, ये 2 पैर हैं और ये सर है, ये 2 हाथ। बहुत सुंदर आवाज, बहुत अच्छी है आपकी। भाई साहब बहुत अच्छा। पिक्चर में लेने वाले मैं बेचारा खुद ही पर आपको इसमें तो शूट करके पिक्चर में अपलोड कर गाना बहुत भारी है मेरे। मराठी व्हिडिओ मराठी मराठीमध्ये हाड मग मराठीमध्ये आवाज नहीं चांगला है। आवाज अच्छी है। मराठी गाणं व्हिडिओ मराठी कौन सा बोल होता? मराठी मराठी ध्यान में लेना। त्याचं हडी आड जुटी मराठी नहीं आता। मराठी नहीं आता, क्या बात कर रहे हो? अभी तो बोला मराठी बोलने को आता है, अरे गाना नहीं बोला आता। लेते हैं। हाडकी बोलो हाडकी बोलो हाड़की नहीं बोलो मराठी से। बंद कान काट के ले। ठीक है, थैंक यू। ना हाड़ा कुत्ते बोले ए कीड़े ಊಟದ ಬರ್ತಾನೆ ಇನ್ನ तो बहुत सही रहा। ಎಲ್ಲರೂ ಇವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಯಾಂಕ್ ओके, थैंक यू। आपने तो मेरे सब्सक्राइब बढ़ा दिए। तो सही रहा अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये डिफरेंट था। जैसे होता है ना आपके पास कि आप जैसे केव में गए हो, अब केव गए मतलब कहीं पे मॉन्यूमेंट देख रहे हो, बट जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लोकल लोगों से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे हीरो सर तो उन्होंने गाना गा के सुनाया। मराठी में कुछ सुनाने वाले थे, बट उन्होंने बोला कि उनको मराठी आती है बोलनी, मराठी में गाना शायद उनको कोई याद नहीं है। तो ये ऐसे बताया था ना, ये वाला एरिया जो है ये क्योंकि नॉर्थ कर्नाटक में पड़ता है, तो ये ना काइंड ऑफ बफर जोन है। तो यहाँ पे आपको मराठी बोलने वाले, कन्नड़ा बोलने वाले सब दोनों मिल जाएंगे, जिनको दोनों लैंग्वेज आती है। और कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं जो एक्चुअली में जो आपका आंध्रा बॉर्डर से मिलते हैं, तो वो तो आपको तेलुगु भी बोल सकते हैं। मतलब समझो इस एरिया, कुछ एरिया ऐसे हैं कर्नाटक के, महाराष्ट्र और जो काइंड ऑफ ना जो तीनों के आसपास मिलते हैं, आंध्र या तेलंगाना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, दोनों में से कोई का बॉर्डर मैच करता है। तो वहाँ पर ना ये 3 लैंग्वेज आराम से बोली जा सकती है, बोलते हैं लोग। तो ये है गुफा नंबर 4। तो बदामी गुफा के मंदिरों में से छोटा ये एक जैन गुफा मंदिर है, जिसकी रचना 7वीं सदी में की गई थी। तो जैसे मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, ये जो मंदिर है गुफा वाला है, तो इसमें एक्चुअली में हिंदू और जैन मंदिर हैं। तो जो नीचे के 3 थे वो एक्चुअली में हिंदू उसके लिए मतलब डेडिकेटेड थे, हिंदू गॉड्स के लिए। ये वाला जो मेरे ख्याल से 4th गुफा है, ये भगवान जी जो जैन हैं उनको डेडिकेटेड है। जैन के जो होंगे मंदिर होंगे या गॉड्स होंगे, उनके लिए डेडिकेटेड है। तो पहले मैं सोचता कि जो जैनिज़्म है वो मोस्टली आपका गुजरात और उसके आसपास के एरिया में होता है, मतलब पॉपुलर था। बट यहाँ पे जैसे मंदिर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी काफ़ी टाइम पे पॉपुलर था जैनिज़्म। फिर बुलाया भैया कुछ सुना रहे लगता है। बैंगलोर में कब? अच्छा, देवस्थान बहुत अच्छा है ये वाला ना? हाँ, अभी यहीं जाऊँगा। तो इसका रास्ता कहाँ से, बाहर से? कैसा हो जाता मालूम है कि इधर पहला वो तैयार किया ना, सब आदमी ने तैयार किया। हाँ तैयार करके वो हाँ ढूंढ हाँ रहा है। हाँ 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 वो एक आदमी को पत्थर उठा के होते गया हमारे कमर को। हाँ 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 हाँ, वो कैसे काम किया आप देखो अंदर। वही ना, चट्टान काट काट के बनाता यार हो। हाँ, ये तुम हिंदू है क्या? कौन हिंदू है ना? हाँ 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 क्या मुसलमान? हाँ, सही बात। भाष्य ढूंढ रहे हैं। ये मूर्ति किया जो मुसलमान के संबंध में उसको अच्छा दिखा नहीं, वो तोड़ दिया, ये काट दिया, उसको काम किया इधर। अच्छा, दोबारा किया फिर इस पे? हाँ। ओह, अच्छा, ध्यान में आएगा। समझ गया मैं। हाँ, वो दिखने के होया नहीं, ओह, वो कितना दिन हुआ क्या मालूम नहीं है। हाँ हाँ ये कटा है, मुंह कटा है, अच्छा, मुंडा कटा है, अंदर बस तो दिखाएगा।
बेल को मुंडा कटा है। देखा नहीं था मैंने। मैं दिखा तो चलो। अच्छा। तो ऊपर डोंगर, बीच में इतना अंदर जाके करना पड़ता है ना। बाहर कर सकता है तुम इधर। हाँ मैं समझ गया कि ऊपर छत में कैसे करेगा कोई, नीचे तो नीचे करके कर सकता है, सामने कर सकता है, ऊपर कैसे कर रहा है उसमें। ये बात है। वही मैं देख रहा था, नीचे के ऊपर हर जगह ना बड़ा अच्छा डिजाइन बना रखा है ना। डिजाइन देखा है। हाँ तुम कादो भी कर सकते हैं पेपर में। हाँ हाँ। वो पत्थर में करना चाहिए ना, वो तोड़ तोड़ के ऐसा। पानी एक टिम गलता नहीं किधर, पानी किधर कितना भी बरसात है ना पानी नहीं आता है। जय हो वो तो है। अरे तो हमको करना रहता है, तुम इंडिया है थोड़ा उसको समझते नहीं समझते, साला सिखाए तो नहीं हिंदी नहीं आता। हाँ होता है होता है। 2030 साल में महाराष्ट्र में होता। हाँ इंडिया तुम्हारे दिल्ली का आदमी होता था, बिहार का होता, यूपी का होता, हाँ 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 फिर काम करने के लिए होता। हाँ हाँ। ऑटो लूम पर कापड़ बनाते हैं पैंट भी, अच्छा। मालूम है का? बेंगलुरु में है लूम, हाँ 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 कापड़ बनाते हैं, हाँ हाँ। धोतर बनाते हैं। अच्छा। इधर आदमी होता है, इधर तुम्हारे पास का आदमी बिहार यूपी का। बिहार यूपी का हाँ बोल तो था, कभी कभी तुम दोस्त है, हाँ। बोलने की क्या जरूरत है। सही बात है। अब तुम आया बोलने को क्या, किसका चोरी किया क्या नहीं, नहीं सही बात है, बराबर। बराबर है। वे आ गया, हम देव भगवान को गया था इधर जेती आला में देव को, तुम भी इधर आ गया, तुम किधर का हो मैं इधर का, बोलने को क्या क्या सही बात है, बाकी अच्छी बात ही हो रही है आपस में। बात क्या क्या लेके जाना का है नहीं, नहीं सही बात है। बोलने को आदमी से वो वही होता हम है। कन्ना बोलना, तुम हिंदी बोलना, नमक हमको पुत्र तुम क्या बोल रहे हो। मतलब मुस्कान तो हर कोई समझता है ना। हाँ आप मुस्कुराए तो मैं समझ गया कि आपको अच्छा ही ट्रीट कर रहे हो, हाँ है ना। वही होता है, मतलब भाषा समझ आए वो बड़ी चीज नहीं है, पर होता है ना शक्ल पे आपकी चमक दिखती है जब आदमी मुस्कुराता है, तो वो उससे पता चलता है कि आदमी अच्छे से बात कर रहा अच्छे है। से बात कर। हाँ बेल बेल रहता, बेल बेल हाँ 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 हाँ। मुंडा कापा है, अच्छा। काटा तुम दिखाएगा। नहीं दिखाया नहीं। दिखा तो चलो। अच्छा दिखा दो। ये आदमी कैसे गद्दारी किया है क्या। हम्म। तुम एक ये मकड़ केर का है, इसके अच्छा। तोड़े तो कैसे होते हैं, सही बात है। तोड़ दिया, ये अच्छा। पत्थर में किया है वो तोड़ दिया, काटा दे इसके, दिखा तो चलो। नहीं, तुम जाके जाओ, ऊपर जाने वाला क्या नहीं। कहाँ ऊपर, उसके ऊपर। बहुत अच्छा ऊपर भी है, ओके ओके। हाँ जाऊँगा, वहाँ भी जाऊँगा। दूसरा वो इधर क्या हो, वो जानता आज जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो वो जो मिले थे मुझे, वो दिखा रहे हैं एक मूर्ति जो डिस्ट्रॉय हो गई है। हाँ हाँ हाँ। वो मुंडा खड़ दिया कटा हुआ। पत्थर का, हाँ 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 हाँ। वो खसा काट दिया, ध्यान में आना चाहिए ना। हाँ नहीं सही है, दिखाओ दिखाओ, देखता हूँ। तो वही दिखा रहे हो कि एक मंदिर है उसको डैमेज कर रखा है। इसमें फॉरेन टूरिस्ट है। हाँ हाँ। तो अब आ रहे हैं टूरिस्ट, जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है तो पूरा ग्रुप आ रखा है टूरिस्ट का। एक मूर्ति डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय अंदर है? अंदर में है। ओके ओके। अंदर नहीं 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 नहीं, नीचे नीचे। अच्छा नीचे है, ओके नीचे। तो वही बता रहे थे कि यहाँ पे बड़ा बड़ा मूर्ति है ना, हाँ हाँ। वो भी कटा दिया, ये मुंडा कटा दिया। अच्छा। फॉरेनर्स कट दिया, देखो सकते हैं आदिल शाही, हाँ 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 आदिल शाह, हाँ। आदिल शाही कर दिया। ओह। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक मूर्ति है जिसका मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। 2 दिन घूमने तो इधर मिलता है। हाँ, हाँ, खोज किया, वो मूर्ति बड़ा बड़ा इतना बड़ा है ना, वो तुम देखा सकते हैं हाँ, हाँ। क्या क्या किया। ओह। तो उन्हें बताया कि आदिल शाह ने कई मूर्तियाँ डिस्ट्रॉय की थी, टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए हैं यहाँ पर। तो वही दिखाने ले जा रहे हैं मुझे वो, क्योंकि मुझे आइडिया लग नहीं रहा थी, मतलब आइडिया का मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ है यहाँ पर, क्योंकि जितनी भी मूर्तियाँ देख रहा था इंटैक्ट थी सारी। बट जैसे इन्होंने बताया है कि कुछ मूर्तियाँ डिस्ट्रॉयड भी हो रखी हैं, तो चलो अच्छा है। जो लोकल आदमी तो ज़्यादा अच्छा जानता है एज़ कम्पेयर टू जो मतलब हम बाहर से इंटरनेट पर रिसर्च करके आते हैं। हम तो हवा में रिसर्च कर लेते हैं, डिटेल्स जो होती हैं वो लोकल्स को ही पता होती है। अच्छा इस अंदर मूर्ति में तो ये वही है जहाँ मैंने आपको सीढ़ी दिखाया था, नंदी बसवेश्वर मूर्ति हाँ डिस्टॉर्ड के शायद भगवान है ना, आए ऊपर आए, ऐसे ऐसे भगवान है, हाँ हाँ ये काट दिया।
ना तब देवी देवी रहता है देवी भगवान का देवी रहता है हन गंड रहता है ना हाँ हाँ लेडीज और बॉयज हाँ ये कटा दिया ये गंड को ये कटा दिया देव को भगवान को कटा दिया अच्छा भगवान का मूर्ति ये भगवान है ना नंदी हाँ 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 ये ऐसा हो देखो क्या नंदी करेंगे में मुंडा कर दिया वो तैयार किया पूरा सब सिंह विंग सब होता है हाँ एक सिंह होता है ना हाँ नंदी हाँ को हाँ हाँ सब तोड़ दिया तो वही है मतलब जैसे मैं जो बताना चाहता हूँ ये है कि ना लोगों का दिल बहुत साफ़ है यहाँ। थोड़ा इनका है दुख है इस चीज़ का कि जो उनके लिए हिस्ट्री है ये, मतलब उनकी हिस्ट्री भी नहीं बोलूँगा मैं, उनका रिलीजन है जैसे, तो उसमें डिस्ट्रॉय कर दिया था आदिल शाह ने। जैसे किसी भगवान की मूर्ति में से सर काट दिया, नाक काट दिया, तो वही दिखा रहे थे मुझे ये कि मतलब कि ये इसको भी कवर करने के लिए कह रहे थे वो। और एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं नेट पे जैसे रिसर्च करता हूँ मुझे कोई ऐसा मेंशन मिला नहीं। बट फिर इन्होंने मुझे बताया कि आकर देखो, तो मैं अभी इस शिवलिंग और जो वो गुफा थी इसमें शिवलिंग रखा हुआ था और नंदी थे, मैं वहाँ से होके गुजरा। अब मैंने नोटिस नहीं किया एक्चुअली में कि नंदी का जो एक्चुअली सर तोड़ रखा है इन्होंने। तो फिर जब मैंने दोबारा देखा तो एक्चुअली में पूरा पूरा सर डैमेज कर रखा था। तो यही बताना चाहते थे कि ऐसे और भी मूर्तियाँ हैं बहुत सारी जो हिल टॉप पे है। तो केव्स तो मैंने देख ली हैं। अब मेरा प्लान है कि मैं जाऊंगा आपका शिवालय टेम्पल देखने के लिए, और म्यूज़ियम भी है यहाँ पर। तो मुझे एक्चुअली रास्ता पता नहीं है, तो सोच रहा हूँ पूछता हूँ किसी से। वैसे सामने मेरे को लग रहा है वही शिवालय टेम्पल है जो एकदम दिख रहा है आपको टॉप पे, और ये मस्जिद भी है। अच्छा, मुझे पता नहीं था मस्जिद का कब्र भी दिख रही है मुझे तो यार, सामने कब्र भी है। पूछता हूँ, नीचे गार्ड खड़े हैं, गार्ड आप बता देंगे शायद कि रास्ता जाने का क्या है शिवालय और आपका म्यूज़ियम। हाँ, तो यही रास्ता बताया था उन्होंने कि यहाँ से सीधा सीधा जाना है। भाई हेलो यार, वो म्यूज़ियम का रास्ता कहाँ से है? इससे सीधा है? थैंक यू भैया। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता यहाँ से भी है, एक रास्ता इधर से भी है। मुझे लग रहा है यही रास्ता है सीधा सीधा। कह तो रखे कि बोर्ड लगा रखा है, पर मुझे कोई बोर्ड दिख तो नहीं रहा। तो सही है, अभी आज बादामी कवर कर लूँगा, कल फिर अपना जो पटक्कल और आई होले उसको कवर कर लूँगा। आई डोंट नो फिर मुझे रुकने की ज़रूरत है कि नहीं है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अरे वाह, ये है गजब। तो सामने आई थिंक वो भूतनाथ टेम्पल है आपका, और वो है आपका शिव जी का टेम्पल, शिवालय आई थिंक। अरे रास्ता तो है नहीं यहाँ से, कहीं बोर्ड बता रही, बोर्ड लगा हुआ है। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, साउथ इंडिया में जो है आपके टेम्पल्स पुराने वाले मतलब काफ़ी दिखने को मिल जाते हैं। मतलब जैसे 500, 1500, 1000 साल पुराने टेम्पल्स। अगर मैं नॉर्थ इंडिया में बात करूं तो मेरे दिमाग में ज़्यादा टेम्पल्स आते नहीं हैं जो इतने पुराने हैं। मैक्सिमम जो जैसे अगर मैं कोई ओल्डेस्ट टेम्पल भी जो है मतलब मेरे दिमाग में आता है, तो जैसे आपका केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, उसके अलावा मेरे दिमाग में कोई और टेम्पल आ नहीं रहा है, या फिर जो मतलब सही सलामत है। जैसे साउथ में तो आपके बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो मतलब पता नहीं कितने 100 साल पुराने हैं, अभी भी मतलब प्रॉपरली खड़े हो रखे हैं। अगर इसका ठंडा पानी को तो पानी ले लूँगा मैं, बाकी मेरे को आइडिया नहीं है, पूछना पड़ेगा यार। म्यूज़ियम का रास्ता तो मुझे लग नहीं रहा किसी को पता है यहाँ पे म्यूज़ियम वर्ल्ड। तो सब बता रहे हैं रास्ता सीधा ही है, वही है गली में थोड़ा ऐड लग नहीं पाता, बट जब 2-3 लोगों ने बोला तो यही होगा रास्ता। हाँ, वे टू आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, सीधा।
हाँ आ गया म्यूजियम, वास्तु संग्रहालय। इधर भी कुछ है मेरे ख्याल से, शिवालय जाने का रास्ता है। ये रास्ता शिवालय को जाता है? हाँ सर। ओके, म्यूजियम देखता हूँ। ओके थैंक यू भैया। हाँ तो मैं म्यूजियम देख लेता हूँ पहले। 5 रुपये टिकट लगा है तो बराबर ही है एक तरह से देखा जाए तो। 5 रुपये होता है क्या आज के ज़माने में, मतलब एक ज़माने में 5 रुपये बहुत कुछ होता था, अब 5 रुपये का तो काइंड ऑफ कुछ भी नहीं आता, मतलब ले से आ जाता होगा। 5 रुपये पर आना ना आना बराबर ही है। फोटो अलाउ नहीं है यहाँ, ये वाली भी नहीं। चलो मैं म्यूज़ियम से बाहर आया हूँ, अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, ना फ़ोटो खींचना अलाउड था। बट मैं ऐसे एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप यहाँ तक आए हो ना तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर आना। मतलब मेरी लाइफ में मैंने बहुत म्यूज़ियम घूमा हूँ, पसंद मुझे सही बताऊँ कोई ज़्यादा आया नहीं है खास, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे म्यूज़ियम से ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप वहीं पे जो ओरिजिनल प्लेसेस में उन मूर्तियों को देखो या फिर जो भी आइटम्स उनको देखो। बट यहाँ पे मैंने जो मूर्तियाँ थी उनमें से 2 मूर्तियाँ एकदम जो मुझे बहुत पसंद आई। एक मूर्ति तो देखती लग रही थी कि वो गणेश जी और लक्ष्मी जी की थी बना रखी, और उसमें पर जो बारीकी से काम कर रखा था ना, उतना बारीकी से काम मैंने शायद होयसाला के जो टेम्पल्स हैं, मैं भी उसको कवर करूँगा मैं उसको भी, जो मेरी ट्रिप्स जा रही हैं तो उस उतनी बारीकी का काम मैंने वहाँ पर देखा हुआ है वीडियोज़ में उस जगह की। तो वैसे एकदम बारीकी का काम था, मतलब बारीक बारीक छेद कर रखे हैं, बारीक बारीक मतलब काइंड ऑफ ना एजेस बना रखे हैं। और दूसरी जो सबसे यूनिक मैंने मूर्ति देखी ना वो थी लज्जा गौरी। हाँ लज्जा गौरी नाम था उसका। वो ना कंप्लीट डिफरेंट थी वो। मतलब क्या है कि मतलब उसमें क्या है, उसका मीनिंग क्या है उस लज्जा गौरी का कि ना शेमलेस समथिंग ऐसे कुछ लिखा था, शेमलेस कि ना वो मदर गॉड थी या गॉडेस थी वो, जो मतलब उसको डेडिकेटेड थी फर्टिलिटी को। और वो ऐसे पोस्चर में थी जैसे जो बर्थ गिविंग पोस्चर होता है, उस पोस्चर में थी वो मूर्ति। और उनके दोनों हाथों में कमल थे, खुले हुए मतलब खिले हुए कमल थे, और उनका सर नहीं था, उनके सर की जगह जो आपका क्या कहते हैं खुला हुआ कमल था, मतलब खिला हुआ कमल था। तो वो मुझे काफ़ी यूनिक लगा, क्योंकि ना मूर्तियाँ मतलब जो इमेजिनेशन उस बंदे की जिसने मूर्ति डिज़ाइन की, उसने क्या सोच के मतलब ये सोचा कि सर की जगह आपको ये रखना है, मतलब कमल रखना है, वो भी खिला हुआ कमल रखना है। तो क्योंकि मैं तो एक्चुअली में इतना वो हूँ नहीं, मतलब क्या बोलूँ मैं, आर्टिस्टिक नहीं हूँ ना, मुझे इतनी नॉलेज है कि वो क्या इंटरप्रेट करना चाहता है उस चीज़ से। बट वो मुझे यूनिक लगा कि उस ज़माने में मतलब जो हमारी सोसाइटी थी कितनी ज़्यादा ओपन थी। मुझे तो अब ज़्यादा कंजर्वेटिव लगती है। जनरली ये माना जाता है कि पुराने टाइम पे सोसाइटी हमारी कंजर्वेटिव थी और अब ज़्यादा थोड़ी थोड़ी ओपन हो रही है। पर मुझे लगता है कि कई सौ साल पहले हमारी सोसाइटी ज़्यादा ओपन थी, इंडियन सोसाइटी, और अब जाके बीच में ऐसा टाइम आया कि वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए, और अब जो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। तो मैं जा रहा हूँ शिवालय हिल टॉप टेम्पल में, आई थिंक यही रास्ता है। तो देखते हैं कैसा रहेगा। मूर्ति तो नहीं कहते यार, मुझे भी एग्जैक्टली वर्ड नहीं पता इनको कहते क्या है, पर देख के लग रहा है कि इन्होंने हाथ में गदा पकड़ा हुआ है, ये उनकी पूंछ है, और फेस से वो हनुमान जी लग रहे हैं। तो करते होंगे यहाँ पे आके लोग पूजा, क्योंकि अगरबत्ती तो लगी हुई है यहाँ। पहाड़ चट्टानों के बीच में से रास्ता बना रखा है। अरे यहाँ तोप भी है, तो अभी नोटिस किया यहाँ पे तोप है यार। तोप जनरली किला में होती है, किला ही होगा क्या ये? कास्ट टाइम की तोप है। तोप के ऊपर होल जहाँ से आप पाउडर में फायर लगा सकते हैं।
वैसे मस्त हो रखा है यहाँ पे। मस्जिद भी है एक जगह पर, मंदिर तो है ही। सही है ना। ठीक है भैया। ऐसे साथ में सब है? हाँ साथ। तो दोस्त के साथ में बाकी दोस्त हैं। तो हिंदी? हाँ हिंदी आता है। अच्छा अच्छा, वो उसको हिंदी नहीं आता था, उससे बात नहीं हो पा रही थी। हाँ, वही उसका हिंदी बात कहाँ से हो आप लोग? इधर के लोकल का है, मेरा गांव इधर से 100 किलोमीटर रहता है। अच्छा, और ये भाई कहाँ से है? हाँ वो मैसे में एक ही आदमी है। अच्छा ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सभी गांव से। अच्छा तो ठीक ही है। खाना बैंगलोर ये ना कैसा लगता है आपका इधर का? यहाँ? थोड़ा नहीं नहीं नहीं, शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि दिल्ली में अलग होता है। वही बट अब तो 5-6 साल से रह रहा हूँ ना, तो कुछ कुछ तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे पोंगल मेरा फेवरेट है, वही और होता है ठड्डे इडली वो। और अभी मैंने यहाँ ट्राई नहीं किया, पर यहाँ पे कुछ है स्पेशल खाने के लिए? स्पेशल इधर तो उतना कोई मतलब ये यहीं का हो खास? वो रोटी स्पेशल है, ज्वार रोटी ना? हाँ, ज्वार रोटी हाँ। स्पेशल है। हाँ वही। अच्छा। हाँ खाना। उधर दिल्ली में मौसम कैसा है उधर अभी? अभी तो ठंड था पहले 2-3 हफ्ता, अब थोड़ा गर्म हो गया है। गर्म है वो, सभी टाइम थोड़ा गर्मी बोलता है। हाँ लेकिन इधर कैसा लगता है उधर का इधर का अभी मौसम? अभी है ना, अभी जैसे ऊपर चढ़ा हुआ हूँ तो हवा चल रही है तो उतना गर्म लग नहीं रहा, पर गर्म है। यहाँ का मौसम भी उतना नहीं है। जैसे बैंगलोर का तो फिर भी ठंडा रहता है मौसम। हाँ वो बेंगलुरु में तो वो सभी वो थोड़ा कूल ही रहता है, कूल हाँ। रहता है, सब टाइम ही कूल रहता है बेंगलुरु पे। हाँ। ये थोड़ा ये साइड मेरा गांव पे थोड़ा गर्म है। गर्मी है, और 3-4 महीना थोड़ा गर्मी रहता है ये हाँ side। हाँ 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 हाँ, धूप ज्यादा है साइड तो। धूप ज़्यादा है। हाँ पर अभी इतनी दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा बहुत पसीना आया था बीच में पर उतर गया सारा। बट सही है, अच्छा लगा। लेकिन ठीक है, जाओ। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ओके थैंक यू जी, थैंक यू भैया। थैंक यू। ओके ठीक है भाई। हैं ओके यार। तो ये भाई लोग मिले, अच्छा लगा बात करके। मैं एक्चुअली में ये है कि इनमें से 1-2 बंदे हिंदी जानते थे, तो इस बार सही से बात हो पाई। तो ये बता रहे थे कि वो ये आसपास लोकल के, लोकल इनके यहाँ पे 100 किलोमीटर को लोकल बोलते हैं। हमारे यहाँ 100 किलोमीटर तो दूसरा एरिया ही हो जाता है, कंप्लीटली सिटी अलग हो जाती है। तो तब इन्होंने बताया कि यहाँ से अगर आपको बदामी से वहाँ जाना है, जैसे मैं पहले प्लान कर में था भी मेरे कि बदामी से अगर मुझे गो करना है तो मुझे बीच में हुबली रुक के जाना पड़ेगा। रुकने की ज़रूरत नहीं, कह रहा है कि वहाँ से आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ बस मिल जाएगी। तो ये अच्छा रहा मेरे लिए कि भाई चलो मेरे को रात को हुबली में स्टे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हुबली में ढूंढने कुछ मिला नहीं कि मतलब ऐसा कुछ मिल जाए घूमने के लिए, तो तब वर्थ है वहाँ पे रुकने का। अदरवाइज़ रात को स्टे करने का वहाँ फ़ायदा नहीं है। दूसरा एक चीज़ मुझे और पता चली, जो मैं एक बार नेट पर सर्च करता मैंगलोर, तो मैंगलोर में एक्चुअली इसी एरिया को सर्च कर रहा था बदामी का, तो मेरे को नेट पे आसपास मैंगलोर भी दिखा। जब गूगल में सर्च कर रहा था मैं, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या दिखा रहा है मैंगलोर। तब इन्होंने ये क्लियर किया है बात कि जो मैंगलोर है वो भी ना 2 मैंगलोर है यहाँ पे। एक मैंगलोर तो ये है जो जस्ट नियर बाय है, वो काइंड ऑफ छोटा विलेज या टाउन है, और जो दूसरा मैंगलोर वो तो प्रॉपर सिटी है जो कोस्ट में है, ईस्ट कोस्ट में है, वेस्ट कोस्ट में सॉरी। तो वही है, तो उन्होंने बताया कि ठीक रहेगा कि गो करने के बाद अगर आप जोग फॉल जाओगे, और जोग फॉल से फिर आप मुर्देश्वर आ सकते हो। और जैसे इनका पॉइंट्स थे कि काफ़ी अच्छी जगह है और मस्ट वॉच है, मतलब आपको जाना चाहिए। हाँ, तो ये पहले मैं अवॉइड करने का कर रहा था भूतनाथ टेम्पल, बट नहीं, अच्छा हो गया कि मतलब होकर आ गया मैं यहाँ। भूतनाथ टेम्पल तो एक्चुअली में ना कॉम्प्लेक्स है पूरा, एक सिंगल टेम्पल नहीं है। और इसको देखा जाए तो इधर तो काफ़ी नया है, तो आई थिंक यहाँ भी अंदर शायद पूजा होती है। मतलब ऐसे बहुत से पुराने टेम्पल अबेंडन कर दिए जाते हैं ना, तो नया दरवाज़ा देख के उस पर पता लगा इसका मतलब अंदर कुछ पूजा होती होगी, आप किसी चीज़ के लिए यूज़ करते होंगे इसको। ये है भाई, ये है जैसे होता ही है नंदी जी शिवलिंग के सामने। बट जैसा मैंने नेट पे पढ़ा था कि ये यहाँ पे शिवलिंग नहीं है, यहाँ पर आपका वो है शिव जी की इमेज है एंग्री मोड में। अब दिख नहीं रहा लेकिन यार एकदम ही अंधेरा है। हाँ शिवलिंग है यार, एंग्री मोड में इमेज नहीं है, शिवलिंग है। फ्लैश खोल के देखता हूँ अगर दिखता है तो।
ये किसका टेम्पल? ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಭೂತನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ भूतनाथ कौन? ಶಿವಲಿಂಗ शिवलिंग जी का। ओके, ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ अच्छा मेन टेम्पल है। तो अगर आप लोगों ने मेरी इस्कॉन टेम्पल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि जो भगवान विष्णु जी है उनके 2 द्वारपाल थे, नाम मुझे याद नहीं है उनका। तो ये मेरे ख्याल से 2 द्वारपाल को डिपिक्ट कर रहा है। और इस सामने तो नो डाउट विष्णु जी लेटे हुए हैं सामने। यस, ये विष्णु जी लेटे हुए हैं और एज यूजुअल ये दीवार को मतलब काट काट के बनाया गया है। ಟೈಮ್ ಖತಮ್ ಹೋತಾ है हाँ ठीक है भैया, थैंक यू भैया। मैं भी जा ही रहा था वापस। बाहर का छत है ना सर, हाँ हाँ आराम से बैठेंगे, हाँ, सनराइज आता है। अच्छा अच्छा, आपको भी डाल रहा हूँ मैं वीडियो में, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं ठीक, पढ़ा नहीं जा रहा होगा, मैं कह सकता हूँ। आई डोंट नो विजुअल है कि नहीं है, बट जो चक्कर बना हुआ है उसके जस्ट ऊपर करेक्ट इंस्क्रिप्शन हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इसको आर्यभट्ट इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो एक व्यू और ऊपर से। तो अब होता है टाइम जाने का, चलो फिर हैं भाई, हेलो बाय बाय। एटीट्यूड है उस बकरी में भी, वरना कुत्ते को करो ना, कुत्ता तो सीधे भागते हुए आता है अगर हल्का उसको हाथ दिखाया तो। बकरियों के भी चोचले भरे हैं, उनको पता है ना उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है बकरियों की, 600 रुपये किलो, 600-700 रुपये किलो, इसलिए घमंड है।